आज आपको श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव जी की जैसे किस्मत बदली वो कुछ कथा सुनाएंगे। कबीर सागर में प्रमाण है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी को वो ठीक से ना समझना छोड़ दी थी। कबीर सागर जो वर्तमान में है ऐसा बुक नहीं था, अलग अलग पार्ट थे, छोटे छोटे लिखे हुए थे और हाथ से लिखे हुए थे। टाइप कराते समय टाइप कराने वाले ने वो बहुत से छोड़ दिए जो हाथ से लिखे हुए थे, जो उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अवदास के ऊपर दाता ने करना ही था 33 सर्व ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखे। वो गुप्त ईब खोलना था, अब तक छुपा के रखना था। तो अब आपको दास बतावा, आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते चले जाना। अब गरुड़ जी को जब ज्ञान हुआ, सारी सृष्टि रचना सुन ली, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो यहाँ के तीन लोग के मालिक माने जाते थे, तो गरुड़ भी उस समय श्री विष्णु जी तो ऊपर किसे नहीं मानना था। जब सारी बात दिखाई, ऊपर की झलक दिखाई, गुरुदेव ने शर्मा में पढ़कर सारा ज्ञान समझा। अब कबीर सागर की जो वो अमृत ज्ञान है वो सुनाऊंगा थोड़ा। ये इतना अच्छा ज्ञान है, स्पष्ट कति स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ये कबीर सागर में नहीं छपा पूरा, कुछ कुछ अंश है इसके। ये पता नहीं हो कि कैसे बुद्धि काम नहीं करे। गरुड़ बोध एक अंग है। धर्मदास वचन, धर्मदास विनती करे, सुनो जगत आधार। कबीर साहब से प्रश्न करते, गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। सतगुरु वचन, कबीर जी के वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयो, सत साहिब मैं बोल सुनायो। धर्मदास सुनो कहूं बुझाई, जय विधि गरुड़ को ज्ञान समझाई। सुना बचन सत साहिब जब ही, गुरु प्रणाम किया तब ही। शेष निवाए तिन पूछा चाहे, ओ तुम कौन कहां से आए। ज्ञानी वचन, कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सत्यलोक से हम चलाए, जीव छुड़वावन जग प्रगटाए। गुरु वचन, सुनत बचन अचंभो माना, सतपुरुष है कौन भगवाना। प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतारियों धर जाओ। गुरु बोला। कबीर साहब के तब हम कहो सुनो गुरु सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराण। सबसे आदि का तो सतपुरुष ही भगवान है। वह कबू ना मरता भाई, वह गर्भ से दे धरता नहीं। कोटि मेरे तेरे विष्णु भगवाना, क्या गुण तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे। जिसने की न सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी सर्जनहारा। जुन्नी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहेब अक्षय कहावे। अक्षय जिसका नाश ना हो, कभी नष्ट न होने वाला। गरुड़ वचन, राम रूप धर विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया। पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। गुरु क्या है, विष्णु ही सब कुछ है, वो बंदी छोड़ा, उसने 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वा दी, इस कारण से बंदी छोड़ है। 33 कोट देवतन की बंद छुड़वाई, पूर्ण प्रभु राम राय। ज्ञानी यानी कबीर वचन, तुम गुरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत्य पुरुष बिन नहीं कटे काल की पासी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, और नाग पास में बंधे तेरे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तेना अपने भगवान की बंद तन्ना छुटाई, तो इसको बंदी छोड़ के है। और तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, या को पूजे भाग जाके फूटे।
जो इनने पूजा है उनके भाग टूट रहे हैं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं या कुंवर भाग पड़ी। जिससे भी बात शुरू करनी पड़ती है सबके अंदर एक का भरा पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तो फिर कोई को नहीं। तो सबको नए सिरे से खुरचना पड़ता है वो पुराना ज्ञान, और नया भरना पड़ता है। बच्चों आप सब भी इसी स्थिति है, इस दिन में भी ऐसे उभरे हो, मुश्किल से सेट हो या कहानी, इतना ज्ञान ठोक रखे। अब गुरु बोला, ज्ञानी गुरु है दास तुम्हारा, तुम भी नहीं जीव निस्तार। इतना कह गुरु शरण लिपटाया, और शरण लियो अवगतराया, कि मैंने अपनी शरण में ले लो। कबू ना छोड़ू तुमरा सरना, तुम हो साहिब तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। कबीर वचन धर्मदास जी को बता रहे कबीर साहब। जब हम गुरु को पांच नाम सुनाया, तब वह कुशन से आया। ये तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विदाता। तुम कहो दूसरा विनाशी, वह से कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहेब डरही, कैसे मैं भवसागर से तरी। अब उसने इतनी चिंता बन गई ज्ञान सुन के पातशाह, कि नायब तहसीलदार थे, तहसीलदार कैसे डर रहेगा, यानी छोटे से बड़ा कैसे डरेगा, कैसे छोड़ेगा। कहने का भाव ये था उसका, कि आपने तो पांचों देवताएं के नाम दे दिए, और नायब से कैसे साहेब डर ही, और कैसे मैं भवसागर तरी। कबीर वचन साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो आमर फल खाना चाहे, पहले बहुते मेहनत करावे। धन होवे फल आमर खावे, आमर फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूजे की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लइए। यह सुन गुरु भयो आनंदा, सन से सूल कियो निकतवा। परमात्मा ने कहा ये साधना पूजा नहीं है इनकी। जैसे आपने आम का फल खाना है, तो आपके पास पैसे हो, धन हो, तभी तो खाओगे। उसके लिए कहीं मजदूरी करो, पल्लेदारी करो, चाहे मेहनत करो, फिर पैसे मिल रहे हैं। वो मजदूरी आपका इष्ट नहीं था, वो तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत थी। पूजा तो आम की कर रहे थे, जिसमें कसक लाग रही थी, खाऊं खाऊं मीठा फल खाऊं, फलों का राजा है। तो वह मेहनत, या जो है ना तुम्हारी मेहनत मजदूरी है, इसको करोगे तो तुम्हें उस परमात्मा पाने का सहारा मिलेगा, ये धन मिलेगा। बच्चों दाना दाना गिन रखा उंगली छोड़ के कबीर साहब। अब आपकी किस्मत है, क्योंकि यू ज्ञान अभी खोलना था। ऐसे उगर गीता लिखी है, वो कबीर साहब वर्तमान में है, वो पूरी नहीं है। वह तो इन्हें उठपटांग से लिख रखी है, वो भी सुनाऊंगा कभी ऐसे ही। अब गुरु कहता होगा पक्का विश्वास। अब उसने ब्रह्मा जी से बात करी जाके, तो गुरु के वचन ब्रह्मा प्रति। ब्रह्मा कहा तुम कैसे आए, कहो गुरु मोहे अर्थ आए। तब हम कहा सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें न जगावन सूता। गुरु जी बोले फिर, जन्म मरण एक झंझट बारी, पूर्ण मोक्ष करवाओ त्रिपुरारी। ब्रह्मा वचन हमरा कोई नहीं जन्मदाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकार जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पाणी। हमरा मन कबू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोए। ये पक्षी तो कौन अज्ञान की नींद में सो रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु और शिव को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवताएं सारी पंचायत जोड़ दी उन्होंने। एक गुरु के दिमाग में खराबी आ गई, आज पता नहीं क्या उठ टांग बोल रहा है।
आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा, गरुड़ नींद में बोल रहा है, कोरी झूठ कुफर बहुत तोल है, ये बकवाद कर रहा है। कह कोई और है सृजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ब्रह्मा को बताने लग गया सब ने कि पीछे ही बात कह रहा कि हो गया इसके। ताते में मजलिस जोड़ी, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई। गरुड़ के मन में ये क्या बात दौड़ी, ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। ये आपको बताया ना कई बार कि ऋषि मुनि साधना करते, उसने कसम खा रखी दर्शन नहीं दूं, किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिया, तो इन लोगों को भ्रम हो गया कि यही भगवान है। फिर उनके कहने से इनका भ्रम हो गया ब्रह्मा विष्णु में, इसके गांव में भगवान है। यह बात आड़ा उड़ रही थी। अब ब्रह्मा जी कहते ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावे, कबो नहीं मरण में आवे। ब्रह्मा जी कह रहा है कि ये ऋषि मुनि सारे यही बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु विधाता है, निर्गुण सरगुण यही बन जाते, ये मरते नहीं कभी। विष्णु वचन, फिर विष्णु बोला, पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोचक भाई। तो आलोचना करता तेरे पाप लगेगा। हमसे और कौन बडेरा दाता, हम है करता और चौथी माता। तुमरी मति अज्ञान हर लेनी, हम है पूर्ण करता और तीनी, हम तीनों पूर्ण करता है। महादेव वचन, कहे महादेव पक्षी है बोला, हृदय ज्ञान इन्हें नहीं तोला। कि इसने विचार करके बात नहीं कही है। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सब का करते हैं काले। हम सब में सब न मारो। और बता गरुड़ ज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विधाता। सब ने एक सलाह बनाई, वो माँ से पूछांगे चाल के, माता जी से, देवी से, वे कौन है विधाता बता दो। सब ने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, अपनी समस्या करी प्रकाशा। अपनी समस्या बताई माता वचन, कहा माता गरुड़ बताओ, और करता है कौन समझाओ। गरुड़ वचन, माता तुम जाने तो सारी, सत्य बात कहे न्याकारी। आप सब जानते हो, और न्याकारी वही है जो पंचायत में सही बात कहे, साची कहे। सभा में झूठी जो बात बनावे, वह का वंश समूला जावे, उसका वंश नष्ट होता है। मैं सुना और आंखों देखा, करता अवगत अलख विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। देवी से बोला, जिससे तेरा जन्म हुआ वो है सबका मालिक। सिर्फ उसने गरुड़ ने तक कदी तरले बासड़ पर मारी, सारे बिखर जाएगी। माँ की दर्द वाली नस पकड़ ली। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर है ब्रह्मा विष्णु नरीशा, मर है सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुर रहता, अमरपुरी रहता। अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहो पृथ्वी पावे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सृजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करो अमरपुर जाई। माता कहना सच्ची बाता, बताओ देवी कौन है विधाता। अब इतना गजब का ज्ञान था, कॉन्फिडेंस हो ही जाता इसमें। इतने गजब ढंग से इसने बोला तो माता भी सहम गई, ये झूठ बोलूंगा कोई फायदा नहीं। देख कर रखा इनको संत मिला तगड़ा। अब दुर्गा बोली, माता कहे समोरे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका वो सृजनहारा। गरुड़ कहते साची वाणी,
ऐसे वचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने स्थाना, सात वचन कहो नहीं मानी। माँ की भी ना माननी, सारे उठ के चले, क्यों अहंकार छड़े में। 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। ये वही थे, बड़े सारे डांगर इकट्ठे हो रहे थे। या आख्या देख कर माँ भी कह रही, हुआ भी ना मानते था। और गरुड़ के कमाने थे, कड़ा तो नौकर उनका। गरुड़ वचन, गरुड़ बता रहा फिर, ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया, महादेव भी वहां बैठा पाया। वो तीनों बैठे थे, फिर बुलाया गरुड़ को। तीनों कहे कोई दे परमाना, तब हम तोहे सच्चा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को क्या स्वाद बतावे। मैं जाता हूं सतगुर पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी, तो हमारी परीक्षा ले ले, हम देख तो जा वो कर देंगे, जो मांग क्या मांगता है पूर्ण करे तेरी आशा सारी। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावे, हम रहत सदा निर्दाव। करुण कहे हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लो तुम्हारी दीक्षा। अगर तुम पूर्ण हो तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। उड़ा वहां से गुरु पासा आए, सब वृतांत कह सुनाए। सतगुरु वचन, गुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो इसे जिवाओ। एक बालक था, उसकी 3 दिन की आयु रह रही है, तुमने ले जाओ उसके पास और जिंदा कर दो। 3 दिन की आयु से सा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, फिर हमारे पास आना, गुरु से कहा कबीर साहब ने। हम बालक को तेवे जिवाई, बंग देश में गुड़ गयो, बालक लिया साथ। तिरदेव से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। फिर वो तीनों के पैर तले धरती निकल गई, हकीश ने करो जिंदा। वो बोले ये तो धर्मराज से पता करेंगे, चलो वहां बात करते हैं, उसके पास अकाउंट होता है। धर्मराज पर लेखा सारा, वह से जाने सब विस्तार। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, 3 दिन शेष बखानी। या की आयु बढ़ नाही, मृत्यु अति नेड़ आई। तीनों देवता बोले हमारी आय की कुछ इज्जत रखो, इसको जिंदा करो। त्रिदेव कहे आय रखो लाजा, हम क्या मुख दिखावे धर्मराजा। धर्म कहे अपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाए। तुम अपनी आयु दे दो कोई सा, तो इसकी आयु बढ़ा दूंगा। चले तीनों नहीं पार बसाई, बड़े बैठे थे समर्थ राई। उठ के चल पड़े, अपनी जान कौन दे। सुन गुरुड़िया सत्य है भाई, आई मृत्यु टाली नहीं। ये वो तीनों बोले कि भाई ठीक है, तो यह नहीं टला करती। गुरुड़ बोले समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर कराया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गुरु कबीर की शरणा, दया करो हो साहिब जरना। मुझे विश्वास हो सबको, ऐसा कृपा करो। सुनो गुरुड़ एक अमर वाणी, ये अमृत ले बालक पिलाड़ी। जीव बालक उम्र बढ़ जावे, जग विचरे बालक निर्दाव। ये अमृत दे दिया, ये पिला दे बच्चे को। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। फिर मेरे पास लाना इसको, इससे उम्र बढ़ जाएगी इसकी, फिर नाम दिलाना। जैसा कहा गौड़ ने कीना, बालक को अमृत पीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतरिया। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु से आंखों देखा। फिर बालक जी गया, फिर ले गए उसके पास, ले गए गरुड़ को भी बालक को भी, तीनों देवता। धर्मराज से बोले देखा तेरा लेखा। अब तीनों देवता गरुड़ और बालक को लेकर धर्मराज के दरबार में गए। उसने उलाना देने लगे कि आप तय कह रहे थे ये मरेगा, अब ये जिंदा कैसे है। 3 दिन तक पूरे हो गए, आज 5वां दिन हो गया।
धर्मराज ने फिर उसका लेखा देखा, जो बोला ये तो 100 वर्ष की आयु होगी, मैं क्या करूँ, तो लेखा दिशा मैंने लिखा पाओ मत, उसा ही फल देता, मेरे बस का नहीं। ये तो कोई समर्थ परमात्मा है, वो लेख बदल देता है, ये मेरे बस की बात नहीं। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए, आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाओ तुम्हारा, ये तुम्हारा लेखा दिखाओ। धर्मराज जब खाता खोला तो अचरज देख मुख से बोला, परमेश्वर का ये खेल निराला, उसका क्या करत है काला। वो परमेश्वर का खेल है सारा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराज शब्द है ये, वो समर्थ रखनारा, वह ने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्षीय बालक जीवे और भक्ति ज्ञान सुधार पीवे, अमृत हुए भक्ति का। या भक्ति भी करेगा, ऐसा लेख है इसमें, ऐसा लेख हो गया इसका। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नहीं। देखा लेखा तीनों केवा, अतृप्त हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वह की शरण फिर कैसे मरसी। ये ब्रह्मा विष्णु बोल नहीं बाप है, पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मन माने तेरा, तुम्हारा गरुड़ भाग बटेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विदाता। इतना कहे वे अपने दामा, गरुड़ और बालक करी प्रणाम। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ और बालक फिर हो गए गुरु भाई, यानी परमात्मा के दोनों गुरु भाई, एक शिष्य हो गए, गुरु भाई हो गए। धर्मदास ये गुरु को बोधा, एक एक वचन मैं कहा है सोधा। आपको एक एक वचन तो दिखा बता दिया। नारायण नारायण।